जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो। आज 15 तारीख से यानी 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रे भी प्रारंभ हो रहे हैं और देखा जाए तो शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। चलिए पहले शारदीय नवरात्रि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आप दर्शकों को ज्ञान देना भी जरूरी है कब शारदीय नवरात्र रहेंगे। तो 15 अक्टूबर को देखा जाए तो घट स्थापना होगी और शैलपुत्री की पूजा भी होगी, यानी 15 अक्टूबर से नवरात्र प्रारंभ है। घट स्थापना का क्या मुहूर्त है इसके बारे में भी इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। 16 अक्टूबर को देखा जाए तो ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी, यानी दूसरा नवरात्रा। 17 अक्टूबर को देखा जाए तो चंद्रघंटा जी की पूजा होगी, तीसरा नवरात्रा। और 18 अक्टूबर को देखा जाए तो कुष्मांडा माता की पूजा होगी। 19 अक्टूबर को देखा जाए तो स्कंद माता 5वें नवरात्रा इस दिन मनाया जाएगा, यानी स्कंद माता जी का पूजा होगा। इसी प्रकार से 20 अक्टूबर को देखा जाए तो कात्यायनी यानी छठी शक्ति यानी छठा नवरात्रा कात्यायनी आपका 20 अक्टूबर को पड़ रहा है। इसी प्रकार से देखा जाए तो 24 अक्टूबर को विजयादशमी पड़ रही है, यानी दशहरा पड़ रहा है। यानी 15 तारीख से लेकर 24 अक्टूबर तक नवरात्रे रहने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ ये अब जानते हैं कलश स्थापना की विधि क्या होती है, इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और कलश स्थापना का इस बार सही समय क्या है इसके बारे में मैं आपको अवगत करा देता हूँ। तो इस बार कलश स्थापना का जो सही मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त में अगर आप कलश को स्थापित करते हैं तो अच्छा रहेगा। वो है 11:48 से लेकर और 12:36 के बीच में आप 15 अक्टूबर को कलश स्थापना कर सकते हैं, यानी दिन के अंदर सुबह भी कर सकते हैं और दिन में करेंगे तो अति श्रेष्ठ रहेगा। अब जानते हैं कि कलश है क्या। तो शास्त्रों में लिखा है कलशस्य मुखे विष्णु कंठ रुद्र समाश्रिता मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्य मात्रगणा स्मृता। यानी जो कलश स्थापित आप करते हैं उसके मुख में विष्णु का वास होता है, कंठ में रुद्र यानी शिव जी का वास होता है और उसके जो मूल है कंठ की जो कलश है उसकी जड़ में ब्रह्मा का वास होता है और मध्य में सारी माताएं बसती है। यानी एक संपूर्ण कलश को स्थापित करने से आप सभी तीर्थ उसी के अंदर आ जाते हैं, सभी नदियां उसी के अंदर आ जाती है, साथ ही साथ सारे के सारे आपके देवी देवताओं का वास भी कलश में होता है। तो कलश स्थापना का बड़ा महत्व है, कलश स्थापना सही तरीके से करनी चाहिए। चलिए पहले बात कर लेते हैं कि कलश कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आपको मिट्टी का कलश लेके आना है, जैसा कि आप जानते हैं। और मिट्टी के कलश में सबसे पहले आप उनके जो कंठ है उसमें 3 धागे बांध दे, 3 ही धागे बांधने हैं, 3 के अलावा उनके कंठ में बांधना है। उनके जो मिट्टी का जो गर्भ होता है, जो बीच का मध्य भाग है, उसमें आपको स्वास्तिक या ओम आप बना सकते हैं, ये आप बना दीजिएगा। साथ ही साथ कलश के अंदर पहले जल डालें, उसके अंदर गंगा जल से आप उसको भरें। कलश खाली नहीं होता, याद रखिएगा। उसके अंदर जल और गंगा जल डालना है, उसके अंदर 7 सुपारी डालनी है, उसके अंदर 1 रुपये का सिक्का या दक्षिणा आप डाल दीजिए। उसके अंदर बाजार में नवरत्न आते हैं, नवरत्न डाल दीजिए, हल्दी की गांठ डाल दीजिए। साथ ही साथ उसके अंदर आपको काले तिल और जौ और अष्टगंध आपको डालना है, तो अति उत्तम रहने वाला है। यानी कि ये सारी सामग्रियां आप कलश के अंदर आपको डालना है। अब आपका कलश आधा तैयार आ गया। उसके ऊपर उनका ढक्कन रख दीजिए। ढक्कन के ऊपर आपको चावल की ढेरी बनानी है, यानी चावल लगाना है। और उसके ऊपर फिर आपको लेना है श्रीफल नारियल जो ऊपर स्थापित होगा। तो नारियल लेना है, नारियल पे लाल कपड़ा आपको बांधने के बाद कलश के ढक्कन जहाँ चावल रखा है वहाँ पर आपको सीधा खड़ा कर देना है। सीधा खड़ा ना हो तो लेटा के भी आप नारियल को रख सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ अब आपको क्या करना है कि आपने इसको स्थापित कर दिया मंदिर में। आप सही समय जो मैंने आपको बताया 11:48 से लेकर और 12:36 तक इस समय पे इसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप थोड़ा जल लीजिए। ओम वरुणाय नमः
पाद्योपाद्यम समर्पयामि, यानी उनके पैर पे जल डाल दीजिएगा, कलश की जड़ पे आचमन कर दीजिएगा। उसके बाद ओम वरुणाय नमः, ओम शिरसी अर्घम समर्पयामि, फिर उनके सर पे अर्घ डाल दीजिएगा। ओम वरुणाय नमः गंध अक्षतम समर्पयामि, यानी कि आप रोली ले लीजिएगा और ऐसे करके कलश पे छिड़क दीजिएगा। उसके बाद ओम वरुणाय नमः ओम दक्षिणाम समर्पयामि, यानी दक्षिणा लेके कुछ भी कि हे कलश देवता, हम नवरात्रे कर रहे हैं और हमारे सारे कार्य सफल हो, ये कामना करते हुए दक्षिणा आप उन पे चढ़ा दीजिए कलश देवता पे, यानी कि आपने अब प्राण प्रतिष्ठित कलश को कर दिया है। अब इसके बाद आपके सही मुहूर्त में कलश आपने स्थापित कर दिया है। ये मैं सूक्ष्म विधि कर रहा हूँ। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो किसी विधिवत और अच्छे ब्राह्मण को बुला के भी आप करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कलश स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है अपने नवरात्रे जैसे आप रखते हैं वैसे ही रखिएगा, मनाइएगा। लेकिन कलश स्थापना नवरात्रे में बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसके बारे में मैंने चर्चा कर ली है। और आप लघु रूप से भी कर सकते हैं, याद रखिएगा।